क्या कभी आपने किसी डॉक्टर के पास गया? क्या न्यूट्रिशनिस्ट के पास गया? क्या आपका कोई फ्रेंड, क्या रिलेटिव, क्या आपका कॉलीग के साथ आपका कुछ हेल्थ चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया और उस टाइम उन्होंने आपको कोई सप्लीमेंटेशन सजेस्ट किया और इमीडिएटली आपका मन में क्वेश्चन आता है कि सप्लीमेंट क्यों लूं मैं? क्या मैं जो खाना खाता हूँ उसी खाना को मैं ज्यादा कर दूं तो क्या मेरा न्यूट्रिशन गैप कम नहीं होगा? क्या फुलफिल नहीं होगा? क्या ये जो सप्लीमेंट के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं, ये सप्लीमेंट सेफ है क्या? इसको लेना जरूरी है क्या? इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? अगर ये सब क्वेश्चन आपका मन में आता है तो ये जो वीडियो आपके लिए है। मैं हूं तपन, एक केमिस्ट, ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्पिंग पीपल फॉर देयर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो आइए शुरू करते हैं। जनरली देखा गया एक सर्वे में हमारे इंडिया में 60% पीपल फ्रॉम इज द एज ऑफ 25 to 75, मतलब 25 to 75 इस एज रेंज में 60% पीपल लोग उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं करता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब यही होता है आप एक रेगुलर हेल्थ चेकअप करता है। ये हो सकता है आप 3 महीने में एक बार करते हो या 6 महीने में एक बार करते हो। कम से कम एक साल में एक बार आपका हेल्थ चेकअप होना है। हेल्थ चेकअप का मतलब क्या होता है? आप एक डॉक्टर के पास गया, वो कुछ आपका ब्लड टेस्ट होता है, कि आप कुछ फिजिकल बॉडी का चेकअप होता है, कभी कभी ईसीजी होता है। तो जो भी है, ये जो चेकअप होता है इसको कहते हैं प्रिवेंटिव। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं, मतलब 6 मंथ का ईयरली एक हेल्थ चेकअप करते हैं, तो आपका बॉडी में कुछ अगर डिजीज, कुछ रोग, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है वो पहले से पता, क्योंकि हमारा बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा बीमारी होता है जिसका सिम्टम पहले से पता नहीं चलता है। वो कम से कम 70%, 80% जब हो जाता है तब उसका सिम्टम्स जो है वो प्रकट हो जाता है, तब आपको पता चलता है जो आपका प्रॉब्लम। और उस टाइम क्या होता है, शायद उस डिजीज को ठीक करने के लिए आपका पास ज्यादा टाइम नहीं रहता। तो इसीलिए ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, इससे पहले से आपको पता चलता है और उसमें क्या होता है, अब करेक्टिव एक्शन हो सकता है। आपका कुछ डिजीज शुरू हुआ है, उस मोमेंट में उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हो सकता है आपका बॉडी में जो न्यूट्रिशन गैप है, वो न्यूट्रिशन गैप आपको पहले से पता चलता है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप? जैसे ब्लड टेस्ट में अगर न्यूट्रिशन गैप पता चला है तो उस प्रॉपर न्यूट्रिशन आप लेते हो, तो क्या होगा, आपका न्यूट्रिशन गैप फुलफिल हो जाता है, आप हेल्दी फील करते हो, आपका जो बीमारी होने का चांसेस था वो कम हो जाए। लेकिन जब न्यूट्रिशन गैप का बारे में बात होता है, तब शायद डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट आपको क्या होता है, सप्लीमेंट सजेस्ट कर। लेकिन उसी टाइम एक क्वेश्चन होता है, सप्लीमेंट लेना कितना सेफ, सप्लीमेंट लेना जरूरी है क्या? यही पहले क्वेश्चन है। बट कभी कभी ऐसे होता है जो डॉक्टर अगर आपकी जो लिख के देता है, अगर डॉक्टर के पास गया, आपका कुछ हुआ और लिख के देता है, वो अगर मेडिसिन के हिसाब से लिख के देता है, शायद इतना क्वेश्चन आपका नहीं होता है। लेकिन वही चीज अगर आपको बोलते हैं ये सप्लीमेंट है, तब एक क्वेश्चन आपका दिमाग में आता है। एंड एक क्वेश्चन होना सही है, क्योंकि कभी कभी होता है आपका अगर जानकारी नहीं है, एक जो मीथ है, क्या फैक्ट है, इसके बारे में आपको पता नहीं चला। तो आज का वीडियो में हम वही कोशिश करेंगे, जो ये जो सप्लीमेंट लेना कितना जरूरी है, क्या नहीं है। अगर जरूरी है तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे सोचेंगे कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है और कितना लेना है, उसके बारे में। तो पहले हमको जानना चाहिए जो सप्लीमेंट क्या होता है। व्हाट इज सप्लीमेंट? सप्लीमेंट क्या है, कहाँ से ये चीज आया? अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको बचपन में लेके जाता हूँ, शायद आप बड़े हो गए हैं, कि आप शायद बचपन में है, कभी कभी होता है, तो नॉट कभी कभी, जब आप एग्जाम हॉल में जाते थे, आप एग्जाम के लिए, आप क्लास में एग्जाम जब होता था, मे बी वो हाफ ईयरली हो सकता है, सेमेस्टर हो सकता है, क्या एनुअली हो सकता है। तो एग्जाम हॉल में जब आप जाते थे, उसमें क्या होता था, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया गया और उस क्वेश्चन पेपर के साथ एक 2 पेजेस का 3 पेजेस के साथ एक पेपर दिया जाता, और आप क्या करते हो, क्वेश्चन देख के उस पेपर में लिखते। लेकिन कभी कभी ऐसे होता था, जो लिखने के बाद आपको जितना पेपर दिया था वो पेपर आपका भर गया है, आपको और भी कुछ लिखना है। तब क्या करते थे, आप टीचर के पास जाके बोलते थे, मुझे और एक एक्स्ट्रा पेज दीजिए, मुझे और एक लिखना, और भी लिखना है। वो जो एक्स्ट्रा पेज है उसको कहते हैं सप्लीमेंटेशन। और हम सब लोग, जो लोग एग्जाम दिया है, हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये सप्लीमेंट सीट यूज किया है। यही चीज को अगर खाने के बारे में सोचेंगे, जब हम लोग खाना खाते हैं, वो खाने में क्या आता है, खाना तो खाया है, जैसे एग्जाम सीट में जो मेन पेपर वो तो लिखा ही है, उसके बाद जब वो खत्म हो गया और भी आपको जरूरत है, तब आप एक्स्ट्रा पेपर लेते हैं। खाना में भी ऐसे ही है, जब आप खाना खाते हैं, हर दिन में आप ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, डिनर करता है, स्नैक्स करता है, ये जो खाना खाने के बाद भी
आपका बॉडी में कभी कभी क्या होता है, एक न्यूट्रिशन गैप हो जाता है। न्यूट्रिशन गैप मतलब क्या होता है, जैसे न्यूट्रिशन को अगर आप सोचेंगे, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे हो गया मिनरल्स हो गया, वाइटामिन हो गया। ये सब का चीज अगर धीरे धीरे कम होता रहता है, तब क्या करना पड़ता है, जो आपका जो मेन खाना है, आपका जो मेन फूड है, उसके साथ साथ उस सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। क्या वो क्या करता है, आपका खाने में जो न्यूट्रिशन गैप है, वो न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल कर। तो ये जो सप्लीमेंट जो है, ये कोई खाना नहीं है, ये खाना में जो न्यूट्रिशन गैप जो है उसको फुलफिल करता है। और ये जो सप्लीमेंट जो होता है स्पेसिफिकली, ये कभी कभी सिंथेटिक भी होता है, कभी नेचुरल सोर्स में भी होता है। तो बहुत सारा वे में इन सप्लीमेंट क्या हुआ मार्केट में आता है, और डॉक्टर क्या न्यूट्रिशनिस्ट का आपका कोई फ्रेंड कॉलीग इसको सजेस्ट करते हैं, जो आप इसको ले सकता है, जिसमें क्या होता है, आप अच्छे रहेंगे, आपका जो न्यूट्रिशन जो गैप है वो फुलफिल हो। लेकिन क्वेश्चन यही है, जो ये जो सप्लीमेंट जो है, इस सप्लीमेंट में क्यों क्यों ना मैं जो खाना खा रहा हूँ, वो खाना में क्या ये सब न्यूट्रिशन गैप फुलफिल नहीं हो सकते? एक्चुअली इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे, हम देखेंगे जो खाना से कभी कभी हमारा क्या आता है, जो न्यूट्रिशन जो गैप है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, वो नहीं आता। इसके लिए काफी सारे रीजन है। मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे टच करेंगे। जैसे अभी का जो टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा जो खाना खाते हैं, वो खाना में क्या होता है, जो न्यूट्रिशन जो वैल्यू जो है, वो धीरे 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 कम। इसका मतलब यही हुआ है, जो अगर मान लीजिए आप, अगर आपका दादा क्या परदादा क्या आपका पिता, जो लोग थोड़े से एजेड है, उनको अगर पूछेंगे उस टाइम का जो खाना था और अभी का खाने में बहुत पहले जो खाना होता था, जो हो सकते हो फ्रूट्स है, क्या वेजिटेबल्स है, उसमें जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता था, अभी मैं अभी वो जो न्यूट्रिएंट का जो वैल्यू जो है धीरे धीरे कम। अभी का मतलब क्या है, मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो 10 साल का, 20 साल का, 30 साल पहले, मान लीजिए एक गाजर में, क्या एक ब्रोकोली में, क्या एक एप्पल में जितना आयरन होते थे, जितना मैग्नीशियम होते थे, अभी के टाइम में अगर वही एक एप्पल लेंगे, चाहे एक गाजर लेंगे, एक ब्रोकोली लेंगे, उसमें जो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसका अमाउंट बहुत कम। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, काफी सारे साइंटिफिक रिसर्च है, काफी सारे साइंटिफिक रिपोर्ट है, उसमें देखा है ये जो न्यूट्रिशन जो है, ये धीरे 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 कम हो रहा है। ऐसे नहीं है ड्रास्टिकली कम हो गया, बात धीरे 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 ये कम। और वही खाना जब हम खाते हैं, हमारा बॉडी में क्या होता है, ये न्यूट्रिशन गैप देखा गया। अभी के टाइम में जो रिसर्च ओवरऑल, अगर रिसर्च को अगर मैं समराइज किया, तो देखा गया बहुत सारा रिसर्च में रिपोर्ट किया है, अराउंड 43 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फूड हम लोग खाता है, वो हो सकते हैं फ्रूट्स, हो सकते हैं वेजिटेबल्स, हो कॉमन जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होता है, उसमें देखा गया है ये ड्रास्टिकली न्यूट्रिशन गैप आ गया। बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स है, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट, उसका जो वैल्यू धीरे 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 कम। इसका रीजन क्या है? तो कभी कभी आप सोचेंगे यार ये कैसे है, कब कम हो रहा है? इसका बहुत सारा रीजन है। एक रीजन होता है, जैसे जो न्यूट्रिशन जो है, ये न्यूट्रिशन क्या है, हम जो कैसे उसको स्टोरेज करते हैं कैसे उसको बनाते हैं, उसका ऊपर भी डिपेंड करता है। आप एक सोचिए ना, आप अगर 10 साल के पहले जाते थे, जो आपका जो घर में मैक्सिमम लोगों का घर में क्या होता है, वेजिटेबल्स होता था। तो वो वेजिटेबल्स को जब आप इमीडिएटली गार्डन से लेके आके उसको बनाते हैं, उसमें जो न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है सबसे अच्छा रहे। लेकिन वही वेजिटेबल्स को अगर आप मार्केट से लेके आ रहे, और मे बी वो मार्केट में फार्मर 2 दिन पहले लेके आया, और वही सर, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ, पालक। अगर आपका घर में गार्डन में अगर पालक का सब्जी हुआ है, वही पालक का सब्जी लेके आके आप इमीडिएटली खाना बनाया, क्या 2 घंटे के 5 घंटे के अंदर खाना बनाया, उसमें जितना आयरन आपको मिलेगा, और वही पालक अगर मार्केट से अगर लेके आया, मतलब हुआ है मार्केट में भी फार्मर 2 दिन पहले लेके आया, आप 3 दिन के बाद उसको घर में लेके आया, फिर उसको लेके आके आप फ्रिज में रखा, उसका 2 दिन के बाद जब आप वो पालक को बनाया, उसमें जो आयरन होता है वो बहुत ही कम। कहते हैं जो वेजिटेबल होता है, उसका जो न्यूट्रिशन है 24 आवर्स के बाद एक्सपोनेंशियली कम होता है। इसीलिए क्या होता है, और जो स्टोरेज होता है, जो हम कभी कभी रख सोचते हैं, जो फ्रिज में रख दिया हम प्रॉपर, फ्रिज में जब रखते हैं, हमारा फ्रिज का टेम्परेचर कितना होता है, 2 to 5 डिग्री टेम्परेचर होता है। उसमें जो रखते हैं वो उसको क्या करते हैं, अच्छा रखते हैं, वो खराब नहीं होता है। लेकिन न्यूट्रिशन जो है
वो डिस्ट्रिक्टली कम। इसीलिए क्या होता है, उसको जो प्रॉपर वे में जो स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं फास्ट फ्रीजिंग। मतलब क्या होता है, कोई भी वो मीट हो सकता है क्या वेजिटेबल हो सकता है, उसको अगर इमीडिएट निकलने के बाद अगर आपका -30 -40 में अगर टेम्परेचर में डिफ्रीजर में डाल दिया, तभी जाके उसका क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर है। लेकिन मैक्सिमम केस में नहीं होता है, वो मार्केट में जाता है, मार्केट से हम लेके आता है, फिर फ्रिज में 2 to 5 डेज में डालता है, उसमें क्या होता है, उसका न्यूट्रिशन कम। सेकेंड थिंग होता है क्या, हमारे जो मिट्टी है, वो मिट्टी का जो डिप्लीशन ऑफ अब जो सॉइल होता है, उसमें क्या होता है, मिट्टी का भी जो स्ट्रेंथ होता है, उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, जो हो सकता है कैल्शियम है, आयरन है, जो क्या होता है, वो मिट्टी से आपका जो फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में आता है, उसका अमाउंट भी धीरे 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 कम। उसका भी काफी सारे रीजन है, जैसे अभी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज्यादा यूज हो रहा है, एक ही मिट्टी में बार बार क्या हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है, बट उसी हिसाब से उसका जो माटी का जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज में मिट्टी में क्या हो रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स कम हो रहा है। अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम हो रहा है, ऑब्वियसली आपका जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी कम आएगा। तीसरा ये होता है, जो अभी के टाइम में क्या होता है, जो बहुत सारा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उसमें हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा, और उसके वजह से भी उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। तीसरा होता है, जो अभी जो बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है, वो नॉन जीओ में प्रोसेस में आता है। मतलब होता है जो जेनेटिकली उसको मॉडिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हाइब्रिड बना देता है, तो उसका जो फलन जो है, उसका जो प्रोडक्शन जो है ज्यादा होता है। क्योंकि अभी का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, आपका अमाउंट ज्यादा चाहिए, और उसके लिए कि उसका जो जीन जो है उसको चेंज कर देते हैं, जिसको बोले जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं। और जब जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है, उसका जो मेडिसिन जो इंपॉर्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लहसुन होता है, जो गार्लिक होता है, उसमें एक केमिकल रहता है जिसको कहते हैं अलीस। वो क्या होता है, हमारा बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन उसका जब जीन को मॉडिफाई करके कर देता है, तो देखेंगे अभी का जो गार्लिक होता है, छोटा छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा गार्लिक होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो एलिसिन मिलता है, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के वजह से क्या होता है, वो जो केमिकल का जो ये है वो कम। तो ये सब चीजों के वजह से क्या होता है, आपका जो न्यूट्रिशन, जो खाने में जो न्यूट्रिशन है, वो धीरे 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 कम हो जाता है। और वही खाना जब आप खाते हो, आपका बॉडी में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन गैप हो जाए। और कुछ होता है, जैसे करेक्टिव जो डेफिशिएंसी, जो करेक्ट डेफिशिएंसी, उसको फुलफिल करने के लिए हमको कभी कभी क्या होता है, खाने के साथ साथ सप्लीमेंट लेना पड़ता है। जैसे अगर विटामिन डी हो गया, क्या अगर बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उसमें जनरली जो ओमेगा 3 है उसका अमाउंट कम हो जाता है। तो ये सब चीजों के बारे में कभी कभी क्या होता है, आपका क्या होता है, बॉडी में थोड़ा सा क्या खाना जो खाते हैं, उससे भी आपका जो न्यूट्रिशन जो वो कम हो जाए। तीसरा बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, कभी कभी आप जो खाना खाते हो, क्या आप कभी कभी जो सप्लीमेंटेशन भी लेते हो, आपका बॉडी में जो कि वो प्रॉपर काम नहीं करते। इसका कारण यही होता है, हमारा जो बॉडी में जो गट सिस्टम है, जो इंटेस्टाइन है, वहां पे क्या होता है, खाने से जो न्यूट्रिएंट जाता है उसको एब्जॉर्ब होता है। अगर आपका गट सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, आप जितना भी अच्छा खाना खाइए, क्या आप सप्लीमेंटेशन लेंगे, वो क्या हो, प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो। अरे जब प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता है, तब क्या होगा, आप खाना भी खा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका बॉडी में वो जो न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे कम होता है। तो तब जाके क्या होता है, आपका बॉडी में न्यूट्रिशन एक गैप शुरू हो जाता है। इसको छोड़ के भी कभी कभी हमारा फिजिकल साइकोलॉजिकल फिजिकोलॉजिकल नीड भी होता है। उसका मतलब क्या होता है, जो लोग एथलेटिक्स होता है, वो एथलीट का क्या है, जो नॉर्मल खाने में नहीं होता, उसका और भी मसल चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या हो, उसके एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़ता है। क्या आप मान लीजिए, जो प्रेग्नेंट लेडी होता है, प्रेग्नेंट लेडी को क्या होता है, उसका अंदर जो और एक जो ये है, जो न्यू जो बेबी आ रहा है, उसके लिए क्या, उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। इसीलिए आप डॉक्टर को देख, कोई जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको जनरली डॉक्टर ने एक्स्ट्रा फोलिक एसिड का, कैल्शियम क्या, आयरन क्या, प्रोटीन लिख के देते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल खाना है, वो खाना उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसका अंदर भी और एक लाइफ आ रहा है, इसीलिए। तो ये फिजिकल नीड के वजह से भी कभी कभी हमारे जो खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन गैप हो जाता है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा आपको चाहिए होता है। तीसरा होता है जो न्यूट्रिशन जो गैप, वो और एक चीज में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली हमारे हिंदुस्तान में देखेंगे वेजिटेरियन है, तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ जो सोर्स होता है न्यूट्रिशन का, वो नॉन वेज में ज्यादा मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए विटामिन डी, क्या ओमेगा 3, ये सब जो वेजिटेरियन सोर्स है इसमें कम मिलता है। नॉन वेजिटेरियन सोर्स से क्या होता है, ज्यादा मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जब लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं तो उसमें क्या धीरे 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 कम होता है। इसको मतलब गलत तरीके से मत लीजिए, बट वेजिटेरियन सोर्स से वो शायद कम मिलता है। इसके लिए क्या होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स, वो जो खाना है उसको ज्यादा खाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान आलमंड है, आलमंड आपको क्या होता है बहुत ज्यादा ज्यादा खाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, जब आप ज्यादा खाएंगे उसमें आपका साथ न्यूट्रिएंट्स तो आएगा, उसके साथ साथ उसको बहुत ज्यादा कैलोरी भी आ जाएगा। और जब बहुत ज्यादा कैलोरी आ जाएगा तो क्या होता है, आपका अंदर मोटापा आ जाएगा, आप और भी एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा, तो वो अलग डायरेक्शन में चला जाता है। और थर्ड एक होता है हमारा जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के वजह से भी क्या होता है, हमारा अंदर न्यूट्रिशन गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों का मान लीजिए जो पॉल्यूशन हो गया, क्या वो स्मोकिंग करते हैं, उसके वजह से क्या होता है, उनका बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो फ्री रेडिकल जनरेट के वजह से आपको क्या लेना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा, जो आपको खाने से शायद प्रॉपर नहीं आ रहा है। क्या आपका जो वर्किंग स्टाइल है वो मोस्टली उसमें क्या होता है, ऑफिस में होता है, तो आपका जो सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो कम हो जाता है। तो ये सब का वजह से भी आपका खाने में जो चीज आना चाहिए, विटामिन डी आना चाहिए था, क्या आपको विटामिन सी आना चाहिए था, वो नहीं आता है। तो अब क्या होता है, आपका ये जो न्यूट्रिशन गैप बढ़ जाता है। और तब जाके क्या होता है, आपको शायद खाने के साथ साथ आपको सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ है, जो हमारे बॉडी के लिए डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, डिपेंडिंग आपका रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन के साथ साथ आई मीन खाने के साथ साथ आपका सप्लीमेंटेशन का जरूरी होता है। लेकिन यही चीज को बहुत सारा डॉक्टर सपोर्ट करता है, बहुत सारा डॉक्टर नहीं भी सपोर्ट करता। कुछ डॉक्टर बोलता है जो ये जो सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये इसका कुछ मतलब ही नहीं। और बहुत सारा डॉक्टर बोलते हैं नहीं, सप्लीमेंट जो है इसका पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक किताब है, एक अमेरिकन डॉक्टर है जिसका नाम है रे स्ट्रैंड है, एमडी डॉक्टर है। एंड ये डॉक्टर भी इस किताब में लिखा है, खुद ही इस सप्लीमेंटेशन को सपोर्ट नहीं करते, तो विश्वास नहीं करते। लेकिन उसका खुद का एक स्टोरी बताया, जिन्होंने उसका जो वाइफ जो थे, उसका एक कुछ बीमारी था, जो बीमारी मेडिसिन से ठीक हो ही नहीं रहा। फिर उन्होंने किसी का सजेशन से उसको न्यूट्रिशनल मेडिसिन जो है सप्लीमेंटेशन शुरू किया था, और उसमें धीरे 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 उसका बहुत ही इम्प्रूव हुआ। एंड देन इस डॉक्टर ने बहुत सारा रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद एक उनका जितना सारा उसके बाद पेशेंट होता था, उसको डिजीज को क्या मेडिसिन के साथ साथ उन्होंने क्या किया, ये जो सप्लीमेंटेशन के साथ भी उनको ट्रीट किया है। एंड उसमें उसका जो बेनिफिट जो है बहुत ही अच्छा। तो इसीलिए क्या होता है, उन्होंने कहते हैं जो मेडिसिन सप्लीमेंटेशन कभी मेडिसिन को रिप्लेस नहीं करता, लेकिन ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, उसमें जो रिकवरी है वो रिकवरी बहुत अच्छा। अगर आपको कभी टाइम मिले, एक किताब आप जरूर पढ़ ले। लेकिन ये सब चीजों में यही कंक्लूजन आता है, जो सप्लीमेंटेशन जो होता है इसका मतलब ये नहीं है आपका जब मेन जो खाना है वो खाना का छोड़ के आप सप्लीमेंटेशन का मतलब होता है पहला जो आपका खाना है उसको खा लीजिए, उसमें जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए आप सप्लीमेंटेशन ले। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा डिस्क्लेमर है, अभी भी जब कोई सप्लीमेंटेशन लेने के पहले उसको कुछ चीज को आपको इवेल्युएट करना चाहिए। ऐसे आंख बंद करके कुछ भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। इसका क्यों, इसका काफी सारे कारण होता है, क्योंकि आपको जब कोई भी सप्लीमेंट चूज करने के पहले आपको जानना चाहिए आपका डेफिशिएंसी क्या है, क्यों आपको लेना है, क्या आपका सिम्टम्स है। उसके लिए आपका पहले देखना है कि इस सिम्टम के लिए आपको लेना है। तो इंपॉर्टेंट है ये डेफिशिएंसी जो है, जो डायग्नोसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद, आप डेफिशिएंसी को कंफर्म करने के बाद तभी जाके आप क्या करना, ये जो सप्लीमेंट जो है इसको लेना चाहिए। दूसरा बात तो यही होता है, जो डाइटरी जो हम जो खाना खाते हैं उसको प्रॉपरली असेसमेंट करें, कौन सा टाइप का हम खाना खाते हैं, कौन सा टाइप का खाना नहीं खाता है। होता है ना कभी कभी में भी आपका फैमिली में क्या हम वन टाइप का खाना, एक टाइप का खाना ज्यादा बनता है, और वही में भी दाल दाल में काफी सारे वैरायटीज है। में भी आपका घर में एक और दो तरीका का दाल बनता है। लेकिन कहते हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होता है रेनबो कलर का होता है, मतलब डिफरेंट कलर का वेजिटेबल्स होना चाहिए। क्यों बोलते हैं, जब डिफरेंट कलर का हम वेजिटेबल्स देते हैं उसमें वेराइटीज ज्यादा आता है, और उसमें क्या है जितना सारा आपका न्यूट्रिएंट है उसका कवर हो जाता है। लेकिन आप हर दिन फ्रूट्स खाता है, लेकिन उस फ्रूट्स में हर दिन ही आप एप्पल खाता है, क्या हर दिन ही आप बनाना खाता है, तो वन टाइप ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स आपका बॉडी में जाए, बाकी तो टाइप का जो न्यूट्रिएंट्स शायद नहीं है। इसीलिए क्या है, आपका जो डाइटरी है, जो डाइट है उसमें भी थोड़ा सा वैराइटीज लेने के आना है, और उस वैरायटी को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए।
जो कौन सा टाइप का खाना आप नहीं खाता है, उसी को अगर इंक्लूड करेंगे तो आप एक कंक्लूजन में आ जाएंगे कि इस टाइप का अगर न्यूट्रिएंट्स का आपका बॉडी में गैप हो सकता है। थर्ड यही होता है जो आपका बॉडी में एब्जॉर्प्शन पावर कहते हैं। मैं पहले ही बोला, कभी कभी हमारा गट सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो हमारे जो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो गट सिस्टम को पहले ठीक कीजिए। अगर आप गट सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, आप जितना भी खाना खा, क्या खाना तो छोड़िए, कितना भी सप्लीमेंट ले लेंगे वो प्रॉपर काम नहीं कर। और एक जो करना है आपको, अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं आपको उसका प्रॉपर डोज एंड फॉर्म वो देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कंपनी अभी लेके आया है, उसका कौन सा अमाउंट लेना है, कितना अमाउंट लेना है, कौन सा फॉर्म में लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी जैसे होता है, जैसे विटामिन डी, ये एक फैट सोल्युबल विटामिन है, ये आपका बॉडी में बहुत दिन तक रहता है। अगर आप विटामिन डी ज्यादा लेंगे तो उसका एक टॉक्सिसिटी का इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं, कितना लेना है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए क्या है, किसी एक्सपर्ट के साथ आपको बात करके, हो सकता है डॉक्टर, हो सकता है सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ बात करके आपको वो लेना। और एक होता है जो आप कभी कभी आप कुछ मेडिसिन लेता है, वो मेडिसिन के साथ साथ कौन सा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, वो जानना जरूरी। कभी कभी क्या होता है, लोग आयरन का सप्लीमेंट, क्या कैल्शियम का सप्लीमेंट एक साथ ले लेता है, इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिएंट। ये दोनों अगर एक साथ लेंगे कोई काम नहीं करेगा, उल्टा उसको इफेक्ट होगा। तो जब आप आयरन का जब सप्लीमेंट ले रहा है, क्या आयरन का जब मेडिसिन ले रहा है, इवन उस टाइम कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप आयरन का सप्लीमेंट लिया, उसका ऊपर डेयरी प्रोडक्ट ले रहा है जिसमें आपका कैल्शियम ज्यादा है, तो वो उतना शायद एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए आपको वो न्यूट्रिशन और ड्रग का जो इंटरेक्शन है, कोई अगर मेडिसिन ले रहा है उस टाइम कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। और दूसरा होता है इंडिविजुअल फैक्टर, मतलब क्या, हम आप सब अलग अलग हमारा बॉडी का सिस्टम है। तो हमारा सिस्टम में, मेरा सिस्टम में जो चीज शायद काम करेगा, वही चीज आपका सिस्टम में शायद पॉइजन के हिसाब से काम करे। तो इसीलिए जो इंडिविजुअल जो डायग्नोसिस है उसको करना चाहिए, आपका बॉडी के लिए क्या चाहिए वो जानना चाहिए। अगर कोई सप्लीमेंट दूसरे के लिए काम करे, इसका मतलब ये नहीं है वो आपके लिए भी काम करे, शायद काम करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, आपको जानना चाहिए कौन सा सप्लीमेंट लेने में आपका प्रॉपर काम हो। एंड लास्ट एंड मोस्ट लिस्ट होता है जो आपको जानना चाहिए, जो आपका ये भी होना चाहिए। एंड और एक फैक्टर होता है जो होता है करेक्ट सप्लीमेंट ब्रांड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारा कंपनीज का सप्लीमेंट मिलता है एंड आपको ये पता नहीं होता कौन सा सप्लीमेंट वो क्या है, उसका प्योरिटी क्या है, पोटेंसी क्या है, उसको जीएमपी का हिसाब से बनाया क्या, मतलब उसका गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस फॉलो किया क्या नहीं किया है, वो जाना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, आप सप्लीमेंटेशन लिया है, वो अच्छा करने के वजह से क्या होता है, वो आपका बॉडी में शायद उल्टा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कभी कभी उसका जो प्योरिटी होना चाहिए, उसका जो पोटेंसी होना चाहिए वो नहीं होता। तो इसीलिए क्या, करेक्ट ब्रांड इज ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड का होता है, किसी ब्रांड का शायद एक सप्लीमेंट अच्छा होता है तो दूसरे ब्रांड का दूसरा सप्लीमेंट अच्छा होता है। तो कौन सा ब्रांड का कौन सा सप्लीमेंट अच्छा होता है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स जानना है, नीचे जो ईमेल आईडी है उसमें आप लिखिए, आपको वो डिटेल्स मिल जाए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसको अगर जो एक्शन पॉइंट के हिसाब से बोलूं, अगर मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन आपने लिया है, लेने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको किसी को रिकमेंड करना है कि आप खुद के लिए आपका जो क्या डेफिशिएंसी है क्या नहीं, वो कैसे जानना है, तो इसके लिए कुछ स्टेप मैं यहाँ पे लिखा है, 4 स्टेप आप फॉलो कीजिए। फर्स्ट क्या होता है, आप एक रेगुलर जो हेल्थ चेकअप है उसको के लिए कम से कम, महीने में नहीं हो, कम से कम साल में एक बार आपका क्या होना चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपको पता चलता है आपका बॉडी में कुछ डिजीज हो रहा है क्या नहीं, क्या आपका बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो रहा है कि नहीं, वो पता चलता है। सेकेंड थिंग है, कोई भी सप्लीमेंटेशन लेने से पहले आपको क्या है, कोई एक्सपर्ट के साथ बात करना है। एक्सपर्ट मतलब हो सकता है वो डॉक्टर, हो सकता है गुड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, जिसको नॉलेज है, वो जो जानता है, उसके साथ डिस्कस करके आपका जो गैप है उसके बारे में आप डिस्कस करके उसका सजेशन ले। तीसरा क्या है, मेक श्योर आप जो सप्लीमेंटेशन ले रहा है
वो कौन सा सप्लीमेंट आपको चाहिए, उसका डोज कितना होना चाहिए, उसका कितना अमाउंट लेना चाहिए, कितना दिन लेना चाहिए, वो आपको प्रॉपरली जानना चाहिए। और वो कौन सजेस्ट करेगा? जो एक्सपर्ट जो है वो आपको सजेस्ट करेगा। और फोर्थ तो लास्ट पॉइंट है, कोई भी अगर सप्लीमेंट लेने से पहले यू शुड टेक फ्रॉम करेक्ट सोर्स। मतलब क्या है? प्रॉपर सोर्स से वो क्या कीजिए, आप जो सप्लीमेंट है वो लीजिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप अगर मान लीजिए कोई कंपनी का सप्लीमेंट ले रहे हैं और आप मान लीजिए, कभी कभी मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोग पर्टिकुलर कुछ ब्रांड का अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं और उसको ऑनलाइन में मांगा है। ऑनलाइन में भी क्या होता है, हो सकता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी मंगाया है और उसका अंदर जो चीज आया है वो कंप्लीटली डुप्लीकेट आया है। तो इसीलिए करेक्ट सोर्स से लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सप्लीमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप जो ले रहे हैं वो डुप्लीकेट ले रहे हैं, तो आपका बॉडी में अच्छे काम से भी इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी के लिए डैमेज होगा। तो इसीलिए करेक्ट सोर्स से लेना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर मैं इस वीडियो को पूरा समराइज करूं, यही होता है, जो हमारे जो खाना जो है, अभी जो हम खाना खाते हैं, इस खाने में क्या है, धीरे धीरे न्यूट्रिशन जो वैल्यू जो है धीरे धीरे कम हो। अगर आप जो खाना खाते हैं उस खाने में अगर ऐसे न्यूट्रिशन गैप कम होता है तो आप सप्लीमेंटेशन कर सकते। लेकिन सप्लीमेंटेशन से पहले काफी सारा जो फैक्टर्स होता है उसको आपको कंसिडर करना चाहिए। ये जो मैं एक्सप्लेन किया है, आपको पहले देखना चाहिए जो कितना आपका जरूरत है, और कोई एक्सपर्ट के साथ बात कीजिए, वो आपको सजेस्ट करेगा कौन सा, अगर गुड क्वालिटी का कौन सा सप्लीमेंट है वो लेना है। बट हमेशा मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी सप्लीमेंटेशन लेने से पहले टॉक टू ए डॉक्टर, टॉक टू ए गुड न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, उसके सजेशन के लेके आप सप्लीमेंट। तब क्या होगा, आपका जो हेल्थ जो है, आपका बॉडी में जो न्यूट्रिशन गैप है वो प्रॉपर रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे न्यूट्रिटेड। अगर ये तीन चीज करेंगे तो क्या होगा, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब प्रिवेंशन आप करेंगे, उसके साथ साथ जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। तपन माजी, सी यू सून।